हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट पीआरटी के ईवीएस पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिनका वेटेज प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा रहा है। अगर आप पीआरटी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर को ही बेस बनाना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं। तो इस वीडियो में उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये वो सभी टॉपिक्स हैं जो उसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं इनको डेप्थ में आपको बताने वाली हूँ। इसी वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है पोषक तत्व एवं कमी से होने वाले रोग। पोषक तत्व में कौन कौन सी चीज़ें आती है। पोषक तत्व में एक तो हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, सभी विटामिन हो गए। विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको करके चलना। नेक्स्ट हो गया डिजीज़ का टॉपिक भी करके चलना है कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती हैं और वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती है। इनको किसी भी वीडियो से आप किसी भी कोर्स से आप कंप्लीट करके इस टॉपिक को भी करके चलना। इसके बाद बायोलॉजी का सेल का टॉपिक। सेल के टॉपिक से भी प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस मिले, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि किसके पास अपना डीएनए होता है, कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, उन चीज़ों के बारे में। जैसे कोशिकांग हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोशिका के सभी अंगों के बारे में हम पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद आ गया कार्बन चक्र और जल चक्र के बारे में हमें पढ़ना है। जल चक्र में कैसे कैसे पानी भाप बन के उड़ता है, जैसे वाष्पीकरण हो गया, फिर संघनन हो गया, फिर वो वर्षा बन के पानी ज़मीन पर दोबारा से आ जाता है। तो उस पूरे चक्र को हमें जल चक्र को पढ़ना है। और दूसरी चीज़, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन कौन सी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं कि हाँ भाई, इस अगर जल का शुद्धिकरण करना है तो किसकी गोलियां डाली जाती हैं। उसके बाद ऊर्जा एवं प्रकार, एनर्जी और एनर्जी के सोर्सेज कि कौन कौन सी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज होती है। नवीनीकरणीय हो गया, अनवीनीकरणीय हो गया, पारंपरिक सोर्स हो गए और अपारंपरिक सोर्स हो गए। वो कंप्लीट ऊर्जा वाला चैप्टर हमें कंप्लीट करके चलना है। उसके बाद आ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपको कंप्लीट करके चलना है। उसके बारे में कंसेप्ट आपको पूरा पता होना चाहिए, किस चीज़ का कितना रोल होता है, कौन सी गैस मैक्सिमम रोल प्ले करती है ग्रीन हाउस गैस के लिए, और इसके लिए सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसको कंप्लीट करके चलना। उसके बाद आ गया ओजोन परत से रिलेटेड कि ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, और ओजोन परत में कई बार आपने सुना होगा ओजोन परत में छेद हो, और कौन सी विकिरण है जो हार्मफुल है इसके लिए। राज्य एवं संरक्षण विधि के लिए कौन कौन सी विधियों को यूज़ करते हैं। जैसे हम पानी के कंजर्वेशन के लिए हरियाणा में कौन सी विधि यूज़ की होती है, राजस्थान में कौन सी विधि यूज़ होती है। ये चीज़, इस चीज़ से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिले हैं। और एक हो गया झूम खेती, स्थानांतरित खेती। पहली चीज़ ये होती कहाँ पे है, दूसरी चीज़ इसको कहाँ पे क्या बोला जाता है, ये चीज़ आपको करके चलनी है। उसके बाद आ गया प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना किस प्रकार से बनाते हैं, उनका पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ों को वो यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। मेटल्स, नॉन मेटल गुण क्या होते हैं, तो एसआई यूनिट्स करनी है सबको कि इस चीज़ को किस में मापते हैं। एंड ग्लोबल वार्मिंग, इसको भी आपको करके चलना है। प्रदूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है और इसको रोकने के लिए सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए, प्रदूषण से रिलेटेड आपको कंप्लीट करके चलना। दूसरी चीज़, कचरे के प्रकार होते हैं और कौन से प्रकार के कचरे को किस प्रकार के कूड़ेदान में डाला जाता है, ये चीज़ आपको करके चलना। पर्यावरण संबंधी इंपॉर्टेंट डेट, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, कौन से इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। जल दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, जैव विविधता दिवस हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आ गई। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट सम्मेलन जो भी हुए हैं, जितने भी प्रोटोकॉल हुए हैं, वियना, क्योटो, मॉन्ट्रियल हो गया, और इम्पोर्टेंट अधिनियम और पुरस्कार आपको स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल के भी ये करके चलना है। जैव विविधता संरक्षण, ये प्रोसेस क्या होता है, एक इन सितु होता है, एक एक्स सितु होता है, और उसके अंदर जैसे बायोस्फीयर रिजर्व आ गए, नेशनल पार्क आ गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई, राष्ट्रीय उद्यान आ गए, और कौन सा कहाँ पे स्थित है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट आपको करके चलनी है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे। खाद्य श्रृंखला के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ के चलना है, और खाद्य जाल के बारे में कि क्या खाद्य श्रृंखला मिल जाती है तो खाद्य जाल बन जाता। और ऐसी ऊर्जा का पिरामिड हो गया कि हाँ भैया, खाद्य श्रृंखला में जैसे एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होती है, किसने ये ऊर्जा का पिरामिड दिया,
ऊर्जा का पिरामिड किसने दिया, इसमें बायोमास और संख्या का पिरामिड भी आता है, और कौन सा पिरामिड सीधा होता है, कौन सा पिरामिड उल्टा होता है, कौन चक्र में होता है, ये सब चीज़ें आपको करके चलनी है। नेक्स्ट वायुमंडल की परतें, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल, ये सभी आपको परतें करके चलनी है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की कौन सी परत में कौन सी चीज़ पाई जाती है, जैसे कि हमारी मोस्टली एक्टिविटीज़ कौन से मंडल में होती है, हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, और उसके बाद रॉकेट वगैरह ये कौन से मंडल में चलाए जाते हैं। तो ये हमको करके चलने हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर की जो लेयर्स हैं कि उसकी रेडियस कितनी है, कौन सी लेयर में कौन सी चीज़ पाई जाती है। ये प्रमुख नदियाँ हैं, उनका उद्गम स्थल, जो भी देश की प्रमुख नदियाँ हैं वो कंप्लीट करके चलनी है, कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, और इसके साथ साथ झीलें भी हैं वो भी कंप्लीट करके चलनी है कि कौन सी झील कहाँ पे स्थित है, मीठे पानी की कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी। दूसरा हो गया सौरमंडल, सौरमंडल के सभी ग्रह आपको यहाँ करके चलने हैं कि सबसे नज़दीक कौन सा, सबसे दूर कौन सा, सबसे चमकीला कौन सा है, रेड कलर का कौन सा है, और इनके उपग्रह कौन कौन से। ऐसे आपको कंप्लीट सौरमंडल वाला टॉपिक करके चलना। ग्रहण कि हाँ भाई कब होता है, अमावस्या को कौन सा ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्णिमा को कौन सा लगता है। और मापन उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हम वर्षा को मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, भूकंप को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिले प्रीवियस ईयर में, एसिड रेन के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। आर्द्र भूमि से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में देखने को मिले। कुछ स्टैटिक वाले पॉइंट्स आपको करके चलने हैं। ये हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। और इसके अलावा बाकी जो वेटेज लेकर जाता है वो बाकी वेटेज लेकर जाता है पेडागोजी। पेडागोजी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 के एग्जाम में लगभग 40% वेटेज पेडागोजी का रहा है, तो पेडागोजी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को निकालने में मुझे बहुत मेहनत लगी क्योंकि मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद ये डाटा निकाला, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने की हाँ भाई किस ईयर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।